أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 और 8 तिलावत की गई। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम और ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है, और इसमें कोई शक नहीं है। आज 29वां रोज़ा है, आखिरी दिन है। कल हो सकता है ईद हो जाए। अगर ईद हो गई कल तो पता नहीं हम किसके साथ मनाएंगे। बट आई होप एंड प्रे कि जो हमने ट्रांसमिशन की है ये आपको पसंद आई हो, आपने से देखा हो। वैसे तो हमें आपकी पजीराई मिली, बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत कुछ लिखा, और हमने कोशिश की कि हम उन मौज़ूआत को टच कर सकें जो आप चाहते हैं कि हम टच करें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप शो देखते भी हैं और शो को, ट्रांसमिशन को आपने पसंद भी फरमाया है। आपकी मोहब्बतों के हम और पूरा चैनल बहुत शुक्रगुजार है। और लाइफ की पूरी टीम की जानिब से, पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से हम सब तहे दिल से एक तो आपको अलविदा रमज़ान मुबारक कहते हैं, और ईद की खुशियों में आपको पेश की ईद मुबारक कहते हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया उस तमाम मोहब्बत का जो आपने हम पे निछावर की। You hung on to every word that we said. You stayed with us through thick and thin. We laughed, we cried, we said so much. It's a beautiful journey that we had, and I hope and pray many more to come. हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह से और लाइफ आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, इसी तरह से हम आपकी ज़िंदगी में और लाइफ के थ्रू हमेशा जुड़े रहें। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा हुआ है
कि आप अपने काम से कभी सेटिस्फाइड हों। आप कभी नहीं होते। मैं शायद अपने काम से आज भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरे उस्तादों की जगह हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बड़े लोगों की सोबत में रहने का मौका मिला। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ अक्सर रहे, अल्लामा शहरियार नकवी साहब अक्सर रहे, अल्लामा मसूदी साहब तशरीफ़ लाए, डॉक्टर जमील राठौर साहब तशरीफ़ लाए। ये मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज डॉक्टर रीच खालिद साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। आज हमारे दोस्त यूसुफ मेमन साहब के साहबजादे हुसैन यूसुफ जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अभी थोड़ी देर में उफेरा भी आ जाएंगी। इनसे हमारा साथ रहा पूरे महीने। ये जो टैंक का आपने किचन देखा है, ये उफेरा ने इसको बड़ी एहसन खूबी से बहुत निभाया। हमारी जो पीछे ख़वातीन हैं, कमाल किस्म का आपने साथ दिया है हमारा। और ये ज़्यादती होगी अगर मैं हिजाब फ़ातिमा साहिबा, इकरा कंवल साहिबा, हिना हबीबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। और वो तमाम ख़वातीन जो यहाँ आके पढ़ के चली गईं, उनका बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोचा था कि हम कोई और बात करेंगे, लेकिन फिर करता रहूँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का। उफेरा आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी किचन की रेसिपीज कमाल हैं और शाजिया ने आपकी बड़ी भरपूर मदद की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यूं हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, ओके। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आप है ना, जी, तो जी, आपसे नहीं, मुखातिब थी। नहीं, मैं कोई, मेरे आंखों में कोई मकनातीस तो लगा नहीं, तो मुखातिब आपसे हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर साहब आपने कमाल का माहौल बना दिया। अब ये माहौल तो यही है ना। देखिए बात, सच बात अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे इस रमज़ान, मैंने बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस की हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली ये रमज़ान ट्रांसमिशन करके बहुत खुशी हुई है। हमेशा ही होती है। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊं, हमने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश ये की है कि हम खुद भी तब्दील हों और आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ी सी तब्दीली अपने अंदर लेके आएँ। अब कुछ लोग नहीं तब्दील हुए हमारे यहाँ, जैसे उफेरा नहीं तब्दील हुई, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत कोशिश की, साद ने भी, वो बेचारा तंग आके बाहर ही चला गया। उसने कहा कि मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता, जो भी है बस सही है, ठीक है। हम उफेरा को सालों से जानते, इसलिए ये हमारी फैमिली की तरह से, तो इनसे मजाक चलता है। मैं माजरत चाहता हूँ। अरे माजरत कैसी मतलब? नहीं, मैं रस्मन कह रहा हूँ। हाँ बस सही है फिर। हम में से कोई भी आपसे माजरत नहीं नहीं, आप चाहता। रस्मन भी ना करें ऐसे। हम ऐसे ही दिखाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, सामने वालों को। ओके। अच्छा, तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि हम अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप हमारी दुआओं में हमेशा। अच्छा, तुम अपना नाम बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? काशिफ। और आपका नाम क्या है? अजमल। काशिफ और अजमल हमारे स्पॉट्स थे। माज भी। माज तीनों। और तुम इधर आओ जरा, जल्दी आओ। काशिफ तुम इधर आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। इधर ऐसे आए आप, ऐसे। आपका शुक्रिया तो मैं वैसे ही अदा करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। नहीं, बहुत मेहरबानी, बहुत। आपका फ़र्ज़ नहीं था, बहुत मेहरबानी। चलिए प्लीज़ जाइए। यहाँ सेट पे, अब आज ये मैं रिवील कर रहा हूँ बात। सेट पे एक कंडीशन हुई थी जो मेरे साथ हुई थी, एंड इस सेट पे आई कोलैप्स्ड। और वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। और उस वक्त मैं काशिफ को बुला रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी आँखें जो हैं वो बंद हो रही हैं, मेरे सारे सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बदन से जा रहे हैं। और मैंने इनके कंधे पे ऐसे हाथ रखा था और मैं गिरा था, और इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने मुझे बचाया। और उसके बाद इनके हाथ में पूरा स्प्रेन आ गया था। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम गुफ्तगू का आज बहुत लाइट मूड होगा, तो आप भी, आज कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो ख़तरनाक हैं, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि शादी का सीज़न शुरू हो तो वो ये सवालात कर सकें। तो अब ब्रेक लेते हैं जी। ईद का रंग है। ईद का रंग है। ईद का क्या है? रंग है। हाँ।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको आप आगे भी चलाइए इसी तरह से। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इसको आगे पढ़िए, इसको आगे पढ़िए इसी तरह से। मतलब आइंदा आने वाले दिनों में अपना कोई एल्बम रिलीज़ कीजिए, कोई ऐसी चीज़ लेके आइए। और ये बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं आप सब के सब, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह से खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज मैं आपसे आगाज़ कर रहा हूँ फेरा। डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो, ये बताइए कि जो किचन में रेसिपीज़ बनाई हैं आपने, ये आपने ख़ुद तख्लीक की? जी जी, बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें ऐसी हैं सारी जो एक अरसे से बनाती आ रही हूँ, लेकिन हमारे साथ ब्रांड्स होते हैं तो उनके साथ इंटीग्रेट करना, उस इंग्रेडिएंट को देखते हुए चीज़ को इनोवेटिव तौर पे प्रेजेंट करना। नहीं, वी लव्ड इट। किचन बाकी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और सच आपको बता रहा हूँ, आपकी बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। थैंक यू। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत नाम बताइए मुझे एक एक आदमी के। जुहेब और रियाज और ज़िया और शाजेब, जहांजेब, रईस, अमजद, रईस, जहांजेब, जुहेर और ज़िया। क्या बात है। और कोई रह तो नहीं गया? और कौन है? कोई है? ऑल गुड। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबको थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली थैंक्स टू यू कि हमेशा की तरह इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन, और हम लोग हमेशा से आपके साथ होते हैं, बहुत सारे लोग, और इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन थ्रो करना और उसको करना, हर चीज़ करना। आई थिंक मेरे साथ साथ सब लोग ही ये बोलेंगे कि मेरे ख्याल से अल्फाज कम है, लेकिन यू डिड इट सुपर्बली एज ऑलवेज। बहुत बहुत सही शुक्रिया बात। अगर आप इजाज़त दें सर। तो सच बात यह है कि ये मेरी तो पहली ट्रांसमिशन आपके साथ है, लेकिन इसमें जो आपने उर्दू की लाज रखी, बहुत कम, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, तकरीबन काफ़ी लोगों को सुनने का इत्तेफाक होता है। और जिस खूबसूरत पैराए में अदबी ज़ौक़ के साथ आप उर्दू को उर्दू की तरह बोलते और बरतते हैं, कम लोगों को नसीब होता है। ये रब का आपका ख़ास इनाम है। दूसरी बात, जो इस ट्रांसमिशन के अंदर, ये ट्रांसमिशन तो अपनी जगह पर है, ये लेकिन टेलीविज़न प्रोग्राम से ज़्यादा इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत आपके ऊपर अल्लाह ने अता की है, ये बारगाह इज़्ज़त से एक तोहफ़ा है आपके लिए, और ये मुक़द्दर से मिलती है दीदावर। इश्क़ अहमद की दौलत बड़ी चीज़ है। और फिर जिस मोहब्बत के साथ हर आलिम से, हर आम आदमी से, हर एक से आप मिलते हैं इनकिसारी के साथ, रब ने आपको इनकिसारी की वजह से रुतबा अता फरमाया है। ये मेरे दिली अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके खानवादे को, परवरदिगार आलम आपके वालिदैन को इसका अजर अता फरमाए, और ज़िंदगी जितनी भी गुज़रे, जैसे भी गुज़रे, लेकिन उनके करम से खूब तर गुज़रे और रूहानियत भरपूर हो आप में। अच्छा, वैसे मैं आपको सच बताऊं, जैसे आपने कहा ना अभी कि जी मैं हूँ, जेन्युइनली मैं नहीं, और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो करम है ये रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। देखें, मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जो जब यहाँ आते हैं तो सारी चीज़ें तैयार होती हैं, ये सेट बना हुआ होता है, ये लाइट्स लगी हुई होती हैं, ये कैमरामैन तैयार होते हैं, ये बैंड बैठा हुआ होता है, ये बच्चियाँ बेचारी पता नहीं 4 बजे आती हैं, कितने बजे आती हैं, 2 बजे आती हैं, ये तैयार होती हैं, प्रोफेसर साहब आ चुके होते हैं, आप आ चुकी होती हैं, आप आ चुके, सारे लोग, मेरा पूरा टेक्निकल स्टाफ होता है यहाँ, और मैं बिल्कुल एंड में आता हूँ। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये ट्रांसमिशन मैंने नहीं की है, ये ट्रांसमिशन उन सारे लोगों ने की है जिनको आप कभी नहीं देख पाएंगे, जो कैमरे के पीछे होते हैं, जो साउंड पे होते हैं, जो सेट पे होते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, जो इसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रांसमिशन उन्होंने की है, ये उन लोगों ने की है। साहिर लोधी एक फेस है जो आज है, जो कल नहीं होगा। घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शिजरा है गवाह, हम गए तो आके कोई दूसरा रह जाएगा। और आप ये देखिए कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचाने में 2-3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक राजा है, अपनी नींद की जितनी उस शख्स ने कुर्बानी दी है, मैं उसका जिंदगी में भी और मौत के बाद भी कर्जदार हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी सलामती दे। और इसी तरह से लासी है, जिंदगी में एक आवाज़ पे वो चल पड़ता है, उठ पड़ता है, बैठ पड़ता है।
इन 2 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को मेरे नाम किया हुआ है, और इन दोनों इनके फोल्ड में जुनैद शामिल हैं। वो बेचारा हर जगह आ जाता है, हर जगह। तो मैं जब पहुंचता हूं आपके पास, तो आप जिस शक्ल में मुझे देखते हैं, इसके पीछे उन बेहतरीन लोगों की मेहनत है जो आपको कभी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बाखुदा उनके बग़ैर मेरी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सबका शुक्रिया। देयर इज़ नो क्रेडिट टू मी, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, न यहाँ ना वहाँ, और ये अल्लाह मियाँ को इससे बढ़ के हकीकत कोई पता ही नहीं है। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ, लोग ये कहते हैं साहिर साहब आपने ट्रांसमिशन की है। ऐसी बात नहीं है, ये ट्रांसमिशन मैंने नहीं की है, ये ट्रांसमिशन रब ने की है, और रब के बाद मेरे इन दोस्तों ने की है जिनके साथ मुझे काम करने का फ़ख्र है। ये सब आप लोगों की वजह से, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। और ये कभी ज़िंदगी में ना मैं कभी इस खाम ख्याली में जिया हूँ और ना कभी जीऊँगा। अब आते हैं ज़रा दूसरी तरफ। अब ज़रा बात थोड़ी हो जाए। डॉक्टर साहिबा, 30 दिन के रोज़े, मतलब 29-30 दिन के रोज़े, और अब एक सीज़न शुरू होगा जहाँ शादियाँ ही शादियाँ, सुबह दोपहर शाम शादियाँ होंगी। स्किन का कैसे टेक केयर किया जाना चाहिए? इस वक्त देखिए, एक तो एंड टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप कुछ आप कर सकते हैं, तो हमेशा आपको थोड़ा ज़रा टाइम से पहले होश करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आप सब्र कर लें, बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सब्र कर लें, अब जो हो गया हो गया। वो जो बगला बंदा है उसके लिए भी दुआ करें जिसने आपका चेहरा देखना है। क्योंकि एक दिन की बात नहीं हो सकती ना। अब आपने ज़रूर उसको इतना झटका देना है कि मतलब आपने अचानक उसको एक शक्ल दिखाई और सुबह उठ के कुछ और हो गया। या तो आप 2-3 महीने पहले से कोई अपना ख्याल रखना शुरू करें। वैसे तो आपको हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन ये कि अगर अचानक वाला आपने करना है तो प्लीज़ ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसी हरकत से परहेज़ किया जाए। लेकिन मेनली ये कि, और सुबह उठ के फ़िल्टर भी तो नहीं होता। वही तो मैं कह रही हूँ। ऐसी मतलब कोई वो कहते हैं ना, अचानक दूल्हे को कुछ हो गया तो ऐसी खबर। ऐसी बात चलने के लिए तो यूँ ही मैं बरसबरी तस्करा, ख़वातीन और मर्द इतने मुख्तलिफ क्यों होते हैं? मैं एक शेर आपकी नज़र करता हूँ जी। ये फ़लसफ़ा है तमाम ख़वातीन और मर्दों का। बेटा आपकी शादी हो गई है बस समझ ही गए होगे तुम। दौर में शामिल हो। कब हुई है शादी? है माइक में बोलिए। 1 साल हो गया। तो एक्सपीरियंसेस में अभी चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। जल्दी क्या थी? बस ये है कि घर वालों के प्रेशर में आकर, घर वालों के प्रेशर में आकर करनी। और अब तुम जिस प्रेशर में उनका बस अल्लाह ही जाने, वो अल्लाह ही जाने। अल्लाह ही जाने वो तो। अच्छा, मैं आपको ख्वातीन और मर्दों का एक फ़लसफ़ा बता रहा हूँ। अर्ज़ किया है, समीए सुनना तुम्हारे लिए भी है। मर्दों की फितरत जो है उसके बारे में बात है। उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को ना देख। बेटा ये आप लोगों के लिए भी है। आप में तो किसी की भी नहीं हुई ना, आपकी शादी हुई भी है, फिर आप जानती हैं, बकिया 2 को बता दीजिएगा। उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को ना देख, उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को ना देख, मेरा ये शौक़ कि सबसे कलाम करता चलूं। क्या बात। तो ये ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, मतलब जो नज़र आ जाता है अस्सलाम वालेकुम, चाहे कैसा भी हो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फिर मेरी जैसी औरत से शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, वो कोई भी खातून यही करती हैं, इन्ना लिल्लाह तो उसके बाद हो ही जाता है। वो तो मतलब ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर साहब, तो इतने अलग अलग क्यों होते हैं? Why do they say कि women are from Mars and you know women are from Venus and men are from Mars? इसी तरह से men are from Mars और women are from Venus, कुछ इस तरह की एक किताब है। क्यों कहते हैं? कुछ इरशादात और हो तो बेहतर है। नहीं क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि जो आप पर कैफियत वारिद है ना जी, उस कैफियत में बहुत वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। मैं पढ़ रहा हूँ मुझ में, आप में। सर मुझ में तो कोई कैफियत ही नहीं है, वरूद है। आप यकीन मानिए बिल्कुल नहीं है। आप यकीन जानिए। और इन मामलात में तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन मामलात में कभी नहीं हो सकती। पूछिए क्यों? दुख देख रहे हैं। नहीं, मेरी आंखों में दुख भी कोई नहीं है, और दुखी में बिल्कुल नहीं होता। मेरी आंखों में दुख पता किस चीज़ का? मेरी आंखों में दुख बनी नो इंसान का हो सकता। वाह, मेरी आंखों में और किसी चीज़ का दुख नहीं है। असल बात ये है, वो तो अरसा हुआ ख़त्म हो गया भाई,
काट के फेंक दिया, मैंने निकाल के फेंक दिया, कौन सा दुख है। तो कैसा गुजर रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत में जो है वो ये कि अल्लाह पाक का करम है कि ये है कि फैमिली में से ही हैं, वो मुझे जानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ ज़्यादातर। तो ये है कि वो ज़रा आसान तो हम कोई गैर मुल्क से थोड़ी लाए हैं भाई, हम सबकी भी फैमिली से ही होती है। नहीं, लेकिन जाहिर है कि कुछ लोगों की फैमिलीज में, मेरी बहुत क्लोज ही फैमिली है कि है कि फूफी की बेटी हैं। अच्छा। जी जी जी। तो उस वजह से ज़रा आसानी रही है कि ज़ाहिर है को कुछ एक्सपीरियंसेस में थोड़ा मुख्तलिफ रहेगा दूसरों से, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हमारे यहाँ वैसे नहीं होती, ये है कि रिश्तेदारों में नहीं हुआ करती, बरादरी के तो होते हैं लेकिन ये कि रिश्तेदार नहीं होते। तो ज़ाहिर है कि दो नई फैमिलीज़ मिलती हैं, सब होती हैं चीज़ें, तो उस तरह की चीज़ें शायद। तो आपका ससुराल कराची में है? जी कराची। अक्सर जाना होता है? अक्सर नहीं, साल में एक दो मरतबा, अभी 1 साल ही गुजरा है, तो ये है कि 2-3 मरतबा ही मैं गया हूँ। क्यों, वो आपको दे के कहीं घूमने निकल गए? नहीं, वो बस मौका नहीं मिल। उन्होंने कहा बस ठीक है, अब भाई अब दे दी हमने, अब ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह नहीं है। ये है कि वो कहते रहते हैं, लेकिन ये है कि वो कोई मौका नहीं बनता। वो कहते रहते हैं और मौका नहीं मिलता। सादगी में कौन ना मर जाए। थोड़ा सा माइक ऊपर करके बोलिएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी। मुझे लगता है ये सही है। कम मिलने से मोहब्बतें भी रहती हैं। मुझे लगता है कि कम मिलने से, और जाहिर है वक्त इतना बिजी होता है, आप भी बिजी होते हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता होगा। इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया, कुछ दिन बाद हम ईद मनाएंगे, आज या कल में, कल ईद हो जाएगी या परसों ईद हो जाएगी। वो तमाम टीचिंग्स जो हैं उन्हें याद रखने का तरीक़ेकार क्या होगा? सर भाई, आप पूरे माह यही बात कहते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे, और जो मरकज़ी तख़य्युल या मरकज़ी ख़याल आपके गुफ्तगू का था वो इंसान और इंसानियत, कि आप इंसान से जुड़ जाइए, रब आपसे जुड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। हमने इंसानों से अपने रिश्तों को कमज़ोर कर लिया। बेहतर है कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को भी देखें, बिल्कुल सही, अपने पड़ोसियों को भी देखें, ख्वाह वो किसी भी अकीदे का हो, किसी भी मज़हब। पड़ोसी तो पड़ोसी है, बिल्कुल है। पड़ोसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में भी निकलते थे तो उन्होंने कभी ये नहीं परवाह की कि कौन क्या है। किसी ज़ईफ़ को देखा, सामान उठा लिया, बिल्कुल ठीक। किसी बच्चे को देखा, उसको सलाम कर लिया, किसी ज़रूरतमंद को देखा, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। तो असल में ये जोड़ती हैं चीज़ें, और ये एहसास अंदर का एहसास होता है, नारों का एहसास नहीं होता। अगर नारे सब कुछ करते तो मेरा ख्याल है कि सारे सहाबा सिर्फ नारे ही लगा रहे होते। उन्होंने अमली तौर पर ज़िंदगियों में जाहिर बढ़ता। हाँ। और अब जो ईद है वो हमें ये याद दिलाती है, और रमज़ान ये याद दिलाता है, दोनों और पूरी ज़िंदगी, कि हम अपनी ज़ात से निकलकर। डॉक्टर साहब, मैं ईद पे हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप चारों से सवाल है ईद के हवाले से। ब्रेक है। अच्छा जी, वापस आ गए हम। आपसे मैं सवाल शुरू करता हूँ। सवाल, अपनी ज़िंदगी की यादगार तरीन ईद बताएं, और ये बताइए कि ईदी आपको सबसे बड़ी कितनी मिली है? ईदी जो है वो ये कि वालिद साहब की तरफ से ही हमें मिला करती थी सबसे ज़्यादा। ये है कि, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं 6 माह का था साहिर भाई के, तब से जो है वो मैं कमोबेश 17 से 18 रमज़ान जो है वो मैं सरकार की बारगाह में वो वालिद साहब के साथ जाया करता था, और वहीं पर ही जो है वो ईदें जो है वो गुजरती थी। अब वालिद साहब के बाद जो है वो 2019 के बाद कोई 2-3 साल का कुछ गैप आ गया है, तो ये है कि उसमें वो ईदें मुझे बहुत याद आती हैं कि जो वो वालिद साहब के साथ, और वो मुस्तकिल, क्योंकि मैं 6 माह का था उस वक्त से ही जो है मैं हर साल रमज़ान में, मुझे यहाँ याद भी नहीं थी कि यहाँ ईद कैसी होती है।
अच्छा, आप पाकिस्तान मदीने में होते जी, थे? मदीना पाक में ही जो है वो ईद माशाल्लाह, ईद के लिए जो है वो जाया करते थे। और यूसुफ भाई की जो अकीदत थी वो तो बहुत बढ़िया आपने। ईदी मिलती थी आपको? जी बिल्कुल ईद। तो सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिली है? ईदी ये है कि पाकिस्तानी एतबार से ये आप समझ लें कि उस वक्त जब हम छोटे थे तो ये है कि 10,000 रुपये जो है वो मिला करती थी, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। जाहिर अब है। हाँ, तो नहीं, किसी के लिए भी ज़्यादा है। हाँ, तो वो वरना हम उस वक्त में मुझे याद है कि 250 भी हमें रिश्तेदारों से मिलते थे, 500 भी मिलते थे। नहीं, कभी आपकी वालदा ने ये कहा हमें दो, हमें भी देने हैं दूसरों को? हाँ, ये होता है कि वालदा ये कहती हैं कि जी ज़ाहिर है कि वो मुझे तो अपने ननियाल, मतलब मेरे ननियाल में तो वालदा ने खुद ही देनी है, तो वो वालदा ये है कि कहा करती थी कि ज़ाहिर है कि तुम में से जो मिली है वो उसमें से मुझे हमें शेयर दें। तो कभी आपके दिल में नहीं आया? क्योंकि मैंने एक बार अपनी अम्मी से कहा था, मैंने कहा फिर हमें बीच में डालने की ज़रूरत ही क्या है, आपस में ले लिया कीजिए। नहीं, तो वो हमने ये डील मेरी अम्मी ने बहुत मारा था मुझे इस बात पे। भाई बात ये है, एक बात है खामा में बच्चों को निशाना बनाया हुआ, वो एक कोई देता है वो लेके चले जाते हैं। तो वो पुराने ये ज़माने के बच्चे थे, अब आज के बच्चे नहीं देते। आज के बच्चे नहीं देते ना, सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। तो ये हमारी डील ये हुई थी कि जो ननियाल की तरफ से हमें ईद मिलेगी वो वालदा को जाती थी। अच्छा, और ददियाल? वो ददियाल और बाकी अगर किसी और से जो है कि वालिद साहब के अगर कोई जानने वाले से मिली है तो वो हमारी है। और कभी ऐसा हुआ छुप के ईद ले ली हो किसी से और बताया ना हो घर पे? सच बताना। नहीं, छुप कर नहीं यार मैंने ली हैं भाई ईदें, क्योंकि चली जाती थी वरना। मैंने तो कई मरतबा ऐसी ईदें ली हैं, बताया भी नहीं मैंने। अच्छा, मैंने ऐसा किया है, करना पड़ा था भाई, जाहिर है कि वो माशी ज़रूरत जी थी। जी 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 माशी डॉक्टर साहब, माशी ज़रूरत थी। सारी ईदी तो अम्मी को दे देते थे, तो जाहिर है फिर माशी ज़रूरत हमारे पास होती। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ना, हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहते थे, तो बाज़ार लगता था वहाँ। 10 बजे अगर नमाज ख़त्म हुई है और 10:30 बजे ईदी मिली है, तो अब यकीन जानिए 11:15 बजे ईदी ख़त्म हो जाती थी। क्या खरीदते थे? जो कुछ मिलता था, जो पहले 3 ठेले होते थे बस वो गए। उसके बाद नहीं पता कि बाजार में क्या होना है। बट बचपन के दिन थे ना, जी, जी, जी। खूबसूरत दिन थे, खूबसूरत दिन थे। डॉक्टर साहब, आप वही लौटा दे मेरे बीते 2 दिन। ये दौलत भी ले लो, हाँ, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अच्छा, अब जो मैं शेर सुनाऊंगा ना, स्टैंजा, ये बड़ा कमाल है। मोहल्ले में ना नानी दादियों की उम्र की ख़वातीन हुआ करती थी। जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी तो हम बाहर आके बैठते थे, फिर वो किस्से सुनाया करते थे। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, क्या बात है, क्या वो बात चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, है। वाह वाह, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, क्या बात है। वो कागज की कश्ती, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, वाह, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कमाल कमाल। वो बारिश में जो पड़ल होती थी ना पानी की, आप उस पर कश्ती बना के चला रहे थे। हाँ, मैंने तो अपने होमवर्क की एक बार कश्ती बना के चला दी। उसके बाद जो मेरी ठुकाई हुई थी बाद में याद आया तो होमवर्क था। सीरियसली। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा माहिर था, मेरे साथ ऐसे बड़े हादसात हुए। स्कूल में एक बार, सबको पता है क्लास में खाना नहीं चाहिए कुछ। अच्छा, जिस किस्म का आला और अरफा स्टूडेंट था मैं, तो मैं सबसे पीछे बैठा करता था, क्योंकि पीछे बैठ के भी उतना ही समझ आता था जितना आगे समझ आता था। मतलब वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो तो हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर हुआ करते थे जमाल साहब उर्दू के, तो हल्के से स्क्विंटाइज थे, तो हमें पता नहीं चलता था कहाँ देख रहे हैं वो। नहीं, वो स्क्विंटाइज थे, वो कंडीशन थी उनकी। मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं नया नया दाखिल हुआ था, तो मैं पीछे बैठा हुआ छालिया खा रहा था। वो एक
सुपारी आती थी, मैं आराम से वो खा रहा था। और उर्दू का पीरियड था, हम अपने आप को उर्दू में बड़ा माहिर समझते थे, तो कोई सुन मुन रहे नहीं था। तो थोड़ी देर तक तो मुझे देखते रहे, इसके बाद मुझे कहने लगे इधर आओ। मैं गया और बीच रास्ते में मुझे लगा वो कहीं और देख रहे हैं। अच्छा। तो मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने मुझे मारा है इतना मारा मुझे, मैं 4-5 दिन तो भूला नहीं था। मुझे ख्वाब में भी उनकी आवाज आती थी इधर आओ। डॉक्टर साहब, ईद आपकी सबसे कैसा लगता है ये हुस्न है ना, ये उस बचपन का वो हुस्न। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम असातिज़ा का, अफजल साहब, अनवर साहब, बिल्लो बाजी और ये मेरे जमाल साहब, शहाब साहब, क्या बड़े लोग। वो ऐसे लोग थे, मुझे मारा, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी उसी मार की बदौलत आपने जो ताज़ीम मुझे किताबों को करना सिखाई और बड़ों को ताज़ीम करना सिखाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जितने मेरे असातिज़ा मुझे देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सर, ईद आपकी सबसे खूबसूरत कौन सी थी? सबसे कोई यादगार ईद बताइए। जब तक वालिदैन हयात थे माशाअल्लाह, हर ईद बहुत खूबसूरत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है ईद, करम है मेरे रब का, उसका बड़ा फजल है। लेकिन माँ बाप के साथ ये एहसास होता है ना कि अब कुछ मिलेगा, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो एहसास जो आपको जोड़ता है तवक्को से कि अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा तो बहुत कुछ होगा। अब सब कुछ है, लेकिन वो चमकते चेहरे, वो कैफियत नज़र नहीं आती, क्योंकि अब हम माँ बाप हैं। अल्लाह हमारी औलादों को, सारे बच्चों को परवरदिगार ज़िंदगी सलामती अता फरमाए। लेकिन जो मोहब्बतें उन सादा लोगों ने दी, बड़े लोग, खुदा की कसम, बड़े बड़े ऐवान देखे, लेकिन उन सादा लोग, मेरी वालदा मुझे आज तक याद है, इस दर्जा सादा थी कि वो पहली क्लास में लेकर गई मुझे, तो अब तक वो जुमला मुझे उनका याद है। तो टीचर ने पूछा होगा कि दाखिला, वालदा ने कहा कि भाई बच्चे को दाखिल करना है तो आप दाखिला दें। तो उन्होंने कुछ पूछा होगा ऐसे ही, मुझे नहीं याद है कि वो क्या पूछा। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हो, बस मैं ही जानती हूँ जो सबसे अच्छा है उसमें डाल दो। वाह, क्या बात। वो जुमला आज तक जहन में पैवस्त है कि उस ज़माने के लोग, हाँ ऐसे ही, जाहिर में तो कोई सनद याफ्ता नहीं थे, लेकिन उनसे ज़्यादा सनद किसके पास नहीं। लेकिन अपनी औलाद के लिए वाह वाह वाह। आप यकीन जानिए, मैं एक दिलचस्प बात, मैं एक ही वक्त में अदीब अरबी भी कर रहा था और उसी वक्त में मैट्रिक भी कर रहा था। और मैट्रिक में उम्र हो जाती है ना, और मेरी वालदा मुग़ल पठान थी, डंडा लेकर बैठी होती थी साथ में। बहुत, मैं कोई तसन्नो नहीं है इसमें कोई कि मैं टेलीविज़न के लिए कोई इसमें वो लिपापोती कर रहा हूँ, नहीं। और थोड़ी सी ऊँग अगर आई तो बस काम पूरा हो गया, कोई रियायत नहीं, कोई इज्जत नहीं, वही रहो जहाँ थे। इम्तहान देना है, सुबह अदीब अरबी का इम्तहान दे रहा हूँ और दोपहर में जाकर जनाब मैट्रिक का इम्तहान हो रहा है। और वालदा हमेशा एक बात कहा करती थी, देख आज तू हमारी बात मान ले, कल ज़माना तेरी बात मान ले। क्या बात है, और वही हुआ है, वही हुआ है। बड़ा फजल। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब और इनसे पूछते हैं कि जी इनके साथ ज़िंदगी में खूबसूरत ईदें कौन सी हैं। फिर मैं आपको एक अपने बचपन का, ये तो मतलब डॉक्टर साहब हैं, क्या कमाल बात है। इनकी वालदा ने कहा जो सबसे अच्छा उसमें डाल दो, जो मेरे असातिज़ा ने मेरी वालदा से कहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद।
जब तुम ये पढ़ रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं हज़रत जामी को विजुअलाइज कर रहा था, और जो उन्होंने बात कही है, जो बाजुए शफात रा खुशाई बर गुनहगारा, जो बाजुए शफात रा खुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। तो उस रोज मुझे याद रखिएगा। तो बस आप सोचिए कि बाकी सारी बातें अपनी जगह और सरकार का जिक्र अपनी जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच में, और आप हाँ हाँ, दिल को सुकून, सिर्फ एक गैर मामूली सुकून है जो आपके दिल में उतर जाता है। कितने ही उदास क्यों ना हो आप, हाँ हाँ हाँ, कितने। आज एक बात आपसे शेयर करता हूं। जी जी। मेरी जिंदगी में 2-3 मौके ऐसे आए जब ये नहीं पता था कि अगले दिन सुबह होगी तो मैं हूंगा या नहीं हूंगा। तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता था और ये सोच रहा होता था कि कल क्या होना, कल तो होगी, शायद मैं ना हूं। तो 3-4 मरतबा मैंने सिद्दीक इस्माइल साहब को अमेरिका से फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे वो सुना दें, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, हाय हाय, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। अच्छा, वो मुझे फ़ोन पे सुनाया करते थे। और उसके बाद मैं घंटों उसे अपने जहन में, तो ज़िंदगी के वो मुश्किल तरीन दिन सरकार के जिक्र ने सुभान अल्लाह, ऐसे आसान बना दिए थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैं आपको सब ये ऐसी बात नहीं है, आज भी जिंदगी में मुझे कितनी ही मुश्किलात हों, मैं बस वही सुनना शुरू कर देता हूं। क्या बात। और अभी जब आप पढ़ रहे थे तो ये वो जिक्र है जिसमें खसारा कुछ नहीं, और सभी कुछ उनका है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और इतना भी नहीं है कि मतलब क्या, सब कुछ वही है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आपको रियलाइज होता चला जाता है ये दुनिया अजीब सी जगह है, इसके बारे में जो कहते हैं ना इसकी वक़्त कोई नहीं है, तो इसकी वाकई वक़्त कोई भी नहीं है। बस ठीक है, चल रहे हैं, सो चल रहे हैं। अच्छा जी, ईद आपने गुजारी, सबसे ज़्यादा ईदी कब मिली, कोई यादगार ईद बताइए। साहिर, सबसे ज़्यादा ईदी मेरी शादी के बाद जो पहली ईद थी ना, उस पे मेरे वालिद ने दी थी। मतलब वालिद तो हमेशा ही देते थे, लेकिन शादी के बाद जब मैं आई थी तो उन्होंने 5000 का नोट दिया था। और आई वॉज शॉक्ड कि इस दफ़ा 5000 क्यों, तो कहने लगे कि अब आप ससुराल की हो गई हैं, उनका ये जुमला था। और सबसे ज़्यादा यादगार ईद मेरी 97 की है, जो कि अम्मी के साथ आखिरी ईद थी। और उसमें मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था कि शी वुड बी नो मोर विद अस। लेकिन उस ईद में उन्होंने जो तैयारी की थी, स्पेशली मेरी, कपड़े और पता नहीं क्या कुछ ख़रीद के लेकर आ रही थी। और मेरी बड़ी बहन और बाकी सब कहते कि आप इसको काफ़ी नखरे उठाती हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा। तो वो कहती थी मेरी सबसे चहीती बेटी है, बस इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोले। तो शायद उनको अंदाज़ा था कि वो उनकी मेरे साथ आखिरी ईद है, और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। तो वो एक मैचिंग की ज्वेलरी, इतने कपड़े, जूते, मतलब उन्होंने शायद उस वक्त किसी की फ़िक्र नहीं की थी, जितना उनको था कि मेरी ईद बहुत अच्छे से गुजरे। सो वो जब भी सोचती हूँ बड़ी बहुत। लेकिन आपको पता है ना, वालिदैन जाने के बाद भी आपके पास ही रहते हैं, आप चलते फिरते वालिदैन हैं अपने। हाँ, ये है कि आप वो वहाँ भी दुआएं ही मांग रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास आपके वालिदैन हैं, उन्हें हक कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, टेल देम दैट यू लव देम, बिकॉज ये रिश्ते लौटते नहीं, कुछ भी हो जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सबसे ज़्यादा ईदी तो डेफिनेटली शाजी से ही, और वो भी अभी आइंदा। और मैं डेफिनेटली आखिर में जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब बताऊंगी कितनी मज़ीद बटोरी मैंने मेरे टारगेट्स आई हैं। और सबसे यादगार ईद, और बस मुझे लगता है कि वो ईदी भी मेरी सबसे ज़बरदस्त वाली थी जो मुझे मिली, और वो मुझे
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ दरबार से मिली कि मेरी ईद वहाँ पे गुजरी थी आज से 10 साल पहले। सुभान अल्लाह। तो वो चांद रात मुझे याद है कि वो सहन में बैठ के सब बहुत पाकिस्तानी फैमिलियाँ थीं और वो आखिरी अफ्तारी और उसके बाद फिर एकदम से चांद का ऐलान हुआ और वो सब एकदम आप लोग वहीं बात सहन में- करना बंद कर दें। जी जी, आप बोलती रही, कोई बात एकदम वही सहन पे सबने वो ख़वातीन ने मेहंदियाँ निकाल ली, बच्चे वहाँ पर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। अच्छा, अगले दिन ईद थी, तो पहले मैं जब रियाजुल जन्ना में गई तो आपको पता है उस वक्त बहुत भगदड़ होती है, आपको इतना मौका नहीं मिल पाता। अच्छा, मैं हमेशा बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ मुझे सबसे अगली वाली रो में क्या जगह बात मिलती है। क्या बात। अच्छा, इस दफ़ा ये था कि वो लेकिन अंदर ना रह जाता है कुछ, कि वो एक वक्त वो देते हैं और उसके अंदर आपको निकलना पड़ता है, फिर ये भी आपको अंदर एहसास होता है कि अच्छा आप किसी और को जगह दे दें, किसी और का हक ना आप मार रहे हो। अच्छा, वो मुझे ऐसी ईदी मिली कि मैं तकरीबन 2.5-3 घंटे बैठी, जितना वो पूरा औरतों का वक्त होता है, और मैं बहुत चंद औरतें थीं उस वक्त। वो जो वक्त मुझे 2-2.5 घंटे का मिला, वो मुझे लगता है मैंने जो बातें वहाँ की और जो कुछ मैं समेट के आई वो अभी तक मेरे साथ है और शायद मरते दम तक रहेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हमेशा ये एक चीज़ मैं जब भी आती हूँ मैं ये मांग कर आती हूँ कि बस साल में एक दफ़ा, बस मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा हो जाए तो वही बात है कि ये तो एक ऐसी प्यास है जो बुझती ही नहीं है और अल्लाह ना करे कि कभी बुझे। लेकिन मुझे होता है कि ख़ास तौर पर जब से मेरी वालदा नहीं है, मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं ज़रा सिमट जाती हूँ, एक अगला साल गुजर जाता है मेरा। लेकिन वो जो मैंने वक्त वहाँ गुजारा, वो अभी तक वो 2-2.5 घंटे का एक एक लम्हा, वो एक एक लम्स, वो एक एक बात मेरे जहन में, मुझे ऐसे लगा कि मुझसे बात की गई। सुभान अल्लाह। वो मैं उसको नहीं मैं बयान कर सकती, और उसके आगे कोई ऐसी मैं नहीं कहूँगी कि उससे बेहतरीन कभी कोई हो सकती है ईद मेरी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब हैं जिनकी वालदा ने ये कहा था कि भाई जो सबसे अच्छी चीज़ है उसमें डाल दो। मैं जब पहली मरतबा एडमिशन के लिए गया तो मुश्तरका तौर पे उन असातिज़ा ने मेरी वालदा से क्या कहा वो ही बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप यकीन माने ये एक ऐसा वाक़या है कि मेरी अम्मी मुझे आज भी सुनाती हैं और मुझे कहती हैं, ब्रेक लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा, बड़े मज़े की बात है। ब्रेक। वाह के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे। क्या बात है, क्या बात है। क्या आशिक है सादिक, यानी इतना खूबसूरत अंदाज। क्या खाना तो देखो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी जब अफ्तार पे बैठे तो सोचिएगा, एक लम्हे को सोचिएगा, मेरे नबी करीम आपकी ज़ात मुबारक, आप दोनों जहानों के लिए रहमत, वजूद तख्लीक कायनात, बेशक अल्लाह ताला के महबूब, वाली कौसर, और उनके बारे में कहा जाता है खाना तो देखो जौ की रोटी। वाह, खाना, क्या नेमतें थी जो वो नहीं मिल सकती थी उनको, सब कुछ उनके। बट खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा, हाँ, अनछना आटा, अनछना आटा मोटी झोटी, वो भी शिकम भर रोज ना खाना, हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मतलब जैसे पेट भर के रोज ना खाया जाए, आप नहीं खाया करते थे हर रोज। आप सोचिए वो हमारे नबी, और आज आप इस्लाम को देखिए हम किस जगह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो टीचिंग्स ही हैं
जिन्होंने देखिए, याद रखिएगा, मुसलमानों में खुदकुशी की तादाद सबसे ज़्यादा कम है। यकीन है मुसलमान मुल्क चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, खुश मुल्क है। खुदा पे यकीन बहुत है। आप यकीन माने, आप किसी मुसलमान मुल्क में चले जाएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। गुर्बत तक मिल सकती है और अथाह गहराइयों की गुर्बत मिल सकती है, लेकिन गुर्बत के साथ साथ खुशी पलती हुई मिलेगी आपको। वाह वाह। रीजन क्या है? नबी की तालीम है तवक्कल, वाह वाह। और एक मोज़े के मुंतज़िर होते हैं हम, और वो मोज़ा हमारी जिंदगी में होता है। बेशक। मुसलमान को कम भी मिले तो मुसलमान के लिए बहुत होता है। वाह वाह। हम वो हैं, अल्लाह के नाम पे वाहिद हैं, अल्लाह के नाम पे मर मिट जाना बाइस फ़ख्र समझते हैं, बेशक। और बिलाशुबा होना भी चाहिए। हम में जितने भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी मसाइल हों, वाह। आप अभी जिक्र नबी छेड़िए और देखिए सब इकट्ठे होते हैं। कोई मसलक हो, कोई फिरका हो, आप ये, मुझे ऐसे लगता है कि बका वही है, बका इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा अब आप डिसाइड कीजिए। बस इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें। एक चीज़ है जो मैं और डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप उसे देखेंगे, उस कोशिश को। इंशाअल्लाह ज़रा डिफरेंट है। इंशाअल्लाह आप भी उसमें मेहमान बन सकते हैं जब आना चाहें, जिस वक्त आना चाहें। इंशाअल्लाह। हफ्ते में एक वो चीज़ होगी, और फिलहाल आगाज़ उसका एक से होगा, और आप देखिएगा कि कुछ डिफरेंट बात करेंगे। आला हजरत का एक शेर इरशाद। जो अभी चुनी नो चुना और वो लिवा के तले जो बात, इन्हीं का ये शेर है, और जो मुझे बहुत पसंद है कि जो भूख पर आपने खूबसूरत तरीन शेर, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा। वाह। कुल जहां यानी पूरी कायनात उनकी मिल्कियत है, हाँ, और क्या तनावुल फरमा रहे हैं, जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। वाह वाह, क्या इससे बात, क्या बढ़कर हो। क्या बात, क्या बात। मुस्तफ़ा करीम ने कभी खाया पिया नहीं, लेकिन उम्मत के रिज़्क़ वासी के दुआएं ज़रूर की है। तो जब ये बात चल रही है तो ये भी आज जान लीजिए कि जब आप अफ्तार के लिए बैठे, आज अगर कल ईद है, तो अपने बहन भाइयों को भूलिएगा मत, हाय हाय हाय। बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी याद रखिएगा, कभी भी ना। आप अल्लाह के दिए हुए में से देंगे, अल्लाह आपको और दे देगा। बेशक बेशक। अच्छा, और मज़े की बात, खुशियाँ भी बांटो, इल्म भी बांटो। ये अगर जो डॉक्टर साहब के पास है, अगर इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला हमेशा लंबी करे, हमारे सरों पे इनका साया हमेशा सलामत रहे, अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए। और लेकिन ये इल्म और ज़्यादा फला फैलाएगा अगर लोगों में आम हो जाए। अल्लाह ताला को- और याद रखिएगा, हम बुखल से काम लेते हैं इल्म फैलाने में भी। इल्म को पैमाना समझ लीजिए, खाली होगा तो दोबारा भरा जाएगा, आहा आहा, क्या बात वरना यकीन जानिए, है, क्या बात है। अगर वो खाली आपने नहीं किया और बांटा नहीं, तो पैमाने में जो कुछ है वो नासूर बन जाता है। वाह वाह वाह। इल्म को अगर अपनी मिल्कियत समझ लें तो इल्म फिर जहर उगलने लगता है। इल्म आपको फिर ऐसी जगह लेके चला जाता है जहां आप इंसानों को बराबर नहीं समझते, और यहां से पस्ती का आगाज होता है। जब आप देना शुरू करते हैं तो पहले तो ये तफरीक मिट जाती है कि नहीं भाई, अब सब बराबर हैं, सबके पास उतना है जितना मेरे पास है, तो मैं भी इन जैसा हूं, ये भी मुझ जैसे। वाह वाह, गिलास खाली होगा तो भरा जाएगा ना, क्या बात है। गिलास अगर खाली नहीं है तो भरेगा कौन। अच्छा, खैर वो बात बार बार रह जाती है। तो मैं जब छोटा था तो बचपन में, ये सच्चा वाक़या है, मेरी वालदा से कभी पूछिएगा, वो बड़े मज़े सुनाती हैं। तो मेरे बड़े भाई सेंट एंथनीज में पढ़ते थे और अच्छा पढ़ते थे। तो अम्मी ने कहा कि भाई वो मेरा छोटा बेटा है, उसे भी यहीं पर करवाना है एडमिशन। तो हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी मैडम सलमा, उन्होंने कहा हाँ ले आइए मिसेस लोधी, आप, मैं देख लेती हूँ। तो मुझे ले गई। तो कह लेंगे तुम दूसरे कमरे में थे, शीशे का एक दरवाज़ा था, और मैं देख रही थी तुम सर झुकाए और मुसलसल लिख रहे थे कुछ, और मैं वारी और सदके हो रही थी कि मेरा बेटा मतलब इतना लायक फायक, ये पाकिस्तान में आइंस्टाइन कैसे पैदा हो गया, इतना मतलब इतना लायक फायक कि नज़र उठा के कुछ देख ही नहीं रहा, और झुका हुआ है, लिख रहा है। कह लिए जब 1 घंटा गुजरा
तो तुम्हारी प्रिंसिपल मेरे पास आई और मुझे कहने लगी मिसेस लोधी हमने इन्हें एडमिशन दे तो दिया है क्योंकि आमिर जो हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं तो मुझे यकीन है ये कवर कर लेंगे, लेकिन आप देखना चाहेंगी कि आपके बेटे ने क्या किया है। कि नहीं मैं समझी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो शायद तुम्हारी तारीफ कर रही हैं बिकॉज तुम इतना अच्छा लिख रहे थे। तो मैंने कहा जी दिखाइए क्या है। कि उन्होंने कॉपी मेरे सामने की, तुमने 2 सफ़ों पे मुसलसल दायरे बनाए हुए थे और एक दायरा दूसरे दायरे से टच कर रहा था और पूरे 2 सफ़ों पे और कुछ भी नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये भी कारनामा अंजाम दिया मैंने, फिर एक ऐसा कारनामा भी अंजाम दिया, फिर उसके बाद काम नहीं था ना। हाँ ये आसान काम नहीं था ये। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे आदत हो गई थी अब पढ़ने की। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और ये मेरी वालदा की वजह से है, फिर मैंने क्लासों को चैलेंज करना शुरू किया। पता नहीं कहाँ से वो इल्म आ गया था, अल्लाह मैंने एक खिड़की खोल दी थी तो वो एक इल्म आ गया था, तो क्लासों को चैलेंज करना शुरू किया। और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे कम उम्र में मैट्रिक किया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सो ऑन सो फोर्थ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं अभी ये कहता हूँ कि जो कुछ है वो आपके वालिदैन की वजह से होता है, उनकी तरबियत की वजह से होता है। ये बात निकली है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जब मैं अमेरिका पहली मरतबा जा रहा था, आपने फिल्मों में वो मंजर देखा है ना कि अपनी चूड़ियाँ उतार के माँ देती है, मेरे साथ हुआ है। मेरी वालदा के पास 2 पतले इंतहाई बारीक हाय हाय। कंगन थे और मेरी वालदा ने यूं उतारे और मुझे दिए कि बेटा अपना टिकट करवा लो। ये माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अम्मा माँ के अलावा। थैंक गॉड हम सब इस काबिल हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिदैन के पास हैं और वालिदैन हमारे साथ हैं। और लेकिन मैं आपके और मुझे खरबहा जिंदगियां मिल जाएं, खरबहा जिंदगियां। मैं अपने वालिदैन का बेटा हूँ, मैं अपने पापा का बेटा हूँ, मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ और वही मेरे वालिदैन हैं। और अब जहाँ हैं मतलब जाहिर है हमारे साथ मेरे पास ही हैं, आप देख रही होंगी। आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं। एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, अम्मा आपको भी, पापा आपको भी। आपने जो कुछ हमारे लिए किया, हम सब के लिए किया। ये मैं सिर्फ खुद नहीं कह रहा हूँ, ये ताहिर भी कह रहा है, भाई भी कह रहे हैं, शाइस्ता भी कह रही है, हम चारों मिल के कहते हैं थैंक यू, बिकॉज ये मेरे अकेले की आवाज़ नहीं। और आप हमारे सरों पे अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ज़िंदगी की जो बेहतरीन तरबियत होती है वो माँ की गोद से होती है, कोई शक नहीं, बाप के साय से होती है। बेशक। और अगर आपके वालिदैन आपको झिड़क देते हैं, उनको गले लगा लिया करें प्यार से। कसम खुदा की तरस जाओगे, कोई झिड़केगा नहीं, कोई नहीं झिड़केगा। अम्मा मुझे देखते ही ना उनका पहला जुमला क्या होता है, जाओ मैं तुमसे बहुत नहीं बोलती, तुम बहुत खराब हो, तुम मेरे। और खुदा ना करे मैं उनके लीडर को कुछ कह दूं, इतनी मजा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतनी मजाली नहीं हमें। वो कहते हैं मुझे तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है भाई, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तुम ये नहीं कर सकते। अम्मा बस ठीक है, आपके लिए हर चीज गवारा है, हर चीज को भूले, बट आई लव यू। मेरी जो सबसे अच्छी ईद है वो मेरे वालिदैन के साथ होती है और मेरे वालिद मुझे ईदी देते हैं, उन्हीं से मुझे ईदी मिलती है। बाकी तो अल्लाह जानता है, बचपन से मैं ईदी देने वाला बना हुआ हूं, कोई जालिम आदमी मुझे ईदी नहीं देता है। खुदा का खौफ करो, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, मेरा भी दिल चाहता है मेरे को ईदी मिले, सिवाय मेरे वालिद के किसी ने ईदी नहीं दी। पता नहीं मैं कितना बड़ा से ईदी दे रहा हूं। हो गए ना आप? नहीं, जो मेरे से बड़े लोग हैं उनको भी मैं ईदी देता हूँ। तो भी बड़े हुए आप। जुल्म ये है कि अपने से बड़े को भी ईदी आप ही देते हैं। उनके जो मेरे से बड़े हैं उनको भी देता हूँ, फिर उनके वालिद को भी देता हूँ। कितना अजीब बात है ये, सोचो। मैं छोटा सा बच्चा नहीं था, डॉन था। हाँ सही बता रहा हूँ, बचपन से मैं अपनी ईदी के पैसों में से दूसरों को ईदी देता था। हाँ वैसे ये शौक होता है कुछ बच्चों नहीं, शौक नहीं था, मजबूरी थी, मारते थे।
हम छोटे थे, मोहल्ले के बड़े बड़े लोग थे, इलियास नाम था एक आदमी का, उम्र से चीलता था ईद। तुम जहाँ भी हो तुमसे पूछूंगा मैं, अब मार के दिखाओ फिर बताऊंगा। हाँ अच्छा, वो आके ना कंधे पे आते रहे, और भाई आज क्या खिला रहे हो? जो हम खा रहे हैं वही खा लो। क्या दिन थे यार। ले लें ब्रेक, ले लें। डॉक्टर साहब, कल ईद है या नहीं है बताइए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की जो मशीयत में होगा वही होगा। कल ईद होगी तो इंशाल्लाह मना लेंगे, और अगर इसके बाद ईद है तो मना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ पेशावर और कराची ने एक साथ ईद मनाई हो? अपने बचपन में एक आध मरतबा देखा है। ऐसा हुआ ना, कभी कभार। बस वो एक ही दफ़ा देखा, 2 बार, वरना तो हमेशा यही देखा है कि क्योंकि कभी कभी ना जब कहीं चांद नजर नहीं आता ना तो पेशावर में नजर आ जाता है। असल में मामला ये है कि रुयत का मामला बहुत नाजुक है, और रुयत में नहीं, लेकिन देखिए ना, अब तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ चुकी तो हैं, साइंसी इजादात अब हैं। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। आपने तो चूंकि बहुत इसलिए पुरानी मैं बात- कह रहा हूँ ना। मेरे ज़माने की बात पूछी है आपने, तो मैं अपने ज़माने की बात करूंगा कि उस वक्त तो मामला वही था, जो रोयत हिलाल कमेटी भी बैठी हुई है और 2 ईदें हो रही हैं, तो हम दोनों मनाते थे। छोटे थे, दोनों मनाते थे। हम कहते थे चलो भाई डबल ईद हो गई है हमारी, लेकिन उसका मज़ा नहीं आता था लोगों को भी और हमें भी कि यार आधे मना रहे हैं आधे नहीं मना रहे, तो क्या उसको करें। आपको क्या लग रहा है, कल ईद हो रही है? तो ये है कि एक रोज़ा मजीद मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 29 रोज़े होंगे। आपको लग रहा है 29 रोजे होंगे, मुझे कल ऐसा ईद लगता हो है, सकती है? हो सकती है। जी उफेरा, आपको? मुझे क्योंकि पिछले 5 सालों से 29 की ईद हो रही है, तो वो मेरे दिमाग में है कि शायद इस दफ़ा भी 29 की ही ईद हो जाएगी। पिछले साल भी 29 रोजों की ईद थी। पिछले 5 सालों से 29 रोज़ों की जा रही है, मतलब एक अरसा हुआ 30 रोज़े नहीं हम लोगों ने किए हैं। तो फिर हो सकता है 30 की हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर छोड़ वरना देता है। हमारी अम्मी बचपन में कहती थी कि पिछले साल 30 की हुई थी तो इस साल 29 की होगी, और ऐसा होता था। पता नहीं बचपन क्या में क्यों साइंस कहते थी इसके हैं? पीछे, मैं कुछ होगा उनका, मतलब एक उनकी, लेकिन कुछ होगा। लेकिन ये कि इस दफ़ा भी हम ये सोचते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से 29। अच्छा, मुझे याद नहीं जी। मेरे ख्याल में ये आखिरी रोज़ा मुसलमानों पे बहुत भारी गुजरता है, वो 29 ही होंगे। 29 ही होंगे। 29 ही होंगे। ये भी नफ्सियात की बात कर दी है तो। क्या बात है, मतलब 29 ही रोजे हो जाएंगे? मेरे अपने ख्याल में 29 ही करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 29 का रमज़ान था, मतलब 29 शैबान के बाद रमज़ान आ गया तो 30 की ईद होगी, या 30 का शैबान था तो 29 की ईद अक्सर होगी। ये मशहूर है कि एक साल 29 का और एक साल 30 का, एक साल 29 का, लेकिन हकायक में कुछ और साबित किया। अच्छा, चांद पे कोई शेर सुना दीजिए। जी जी, चांद, मैंने एटम बम की बात थोड़ी की, चांद की बात की। हमद बारी ताला का एक तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। माशाल्लाह, खुश रहिए, जीते रहिए। कमाल बात, कमाल बात। अच्छा, आपको याद है ईद पे जब हम ईद मनाया करते थे बचपन में, तो ईद कार्ड मिला करते थे। जी जी जी। अब वो जी। सिस्टम खत्म हो गया, अब नहीं है। अब तो हर चीज में मोबाइल पर आ जाता है ईद मुबारक, आप भी खुश सर, रहिए। ईद कार्ड आपको याद है? ईद कार्ड बड़े खूबसूरत पैसे भी होते बहुत थे, sweet होते थे, खुलते भी हाँ। होते हाँ, उसका अपना हुस्न था, है ना, और आप रातों को लिखते थे बैठ के। और वो खरीदने जाना और हाँ। सिलेक्ट करना और सारों के पोस्ट लिए करना। मुख्तलिफ, और सबके लिए पोस्ट कोशिश होती होते थी कि थे सबके मुख्तलिफ लिए शहरों मुख्तलिफ में। लिए जाएं। हाँ, हाँ, हाँ। वो वाकई वो बड़ी प्यारी यादें हैं। हाँ। अब तो खैर एक मैसेज बनता है, वो सबको फॉरवर्ड हो जाता है और वो मेरा ख्याल है कोई देखता भी नहीं है। और मजे की बात है, लोग कभी कभी नाम भी हटाना भूल जाते हैं। जावेद की तरफ से शब्बीर का मैसेज आया होता है, ईद मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई चांद पे ईद पे कोई शेर? मेरे जहन में कोई शेर नहीं आ रहा। क्यों? बस मैं आपको सुन रहा हूँ, हम आप ही चांद है, आप ही शेर है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है फिर। मुझे अलबत्ता एक किताब है, उसका टाइटल याद आ रहा है, जो बहुत अच्छे मेरे दोस्तों में थे और आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, उबैदुल्लाह अलीम। हाँ, क्या चांद से चेहरा सितारा चांद आँख, चेहरा सितारा। सितारा आँख, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और क्या मुझे ताजदार आदिल मेरे अच्छे दोस्तों में, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे।
उनका एक शेर मात होने तक का, अगर आप कहें तो मैं नज़र कर दूं। इरशाद। और ये जो आज का मुआशरा है, ख़ास तौर पे मुखातब होकर अपने अहबाब से, कि हर चीज़ में ये तवक्को मत कीजिए कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा। नहीं, कभी कभी नुकसान के लिए भी तैयार रहा कीजिए। दोस्तों के लिए नुकसान भी हो तो वो फ़ायदा ही है। गुमान सूद का कर, उसको यूं ही चाहे जा। वाह। गुमान सूद का कर, उसको यूं ही चाहे जा। मोहब्बतों में खसारे हैं, कारोबार नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहब्बतों में खसारे हैं, कारोबार नहीं। मोहब्बतों में खसारे हैं, कारोबार नहीं। सुभान अल्लाह। और ये सबा बराबादी साहब के साहबजादे हैं, कोई आम आदमी नहीं है। जाहिर। सबा साहब तो दुनिया इल्म फजल के बहुत बड़ा नाम है। क्या बात है। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी जो दोस्ती रही, हालांकि मैं बहुत उम्र में बहुत छोटा था, स्टूडेंट, मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ताजदार आदिल, तारिक अजीज, कुरैशपुर, बड़े लोग थे, इनसे सीखा हमने सीखा। कोई शक नहीं जी। मुझे शेर याद नहीं रहते। कोई बात नहीं। एक शेर गाने का है जिसमें चांद का जिक्र है, ईद का चांद नहीं है वो। जी। कल 14वीं की चांद थी, मुझे पढ़ना भी कल 14वीं की चांद थी। कल 14वीं का चांद था। 14वीं की रात थी। हाँ, 14वीं का चांद नहीं था, 14वीं की रात। 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। बस ये याद है, एकदम से आ गया। वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि ये किसकी गजल है? नहीं पता। एक चौधरी साहब हुआ करते हैं, उनकी गजल है। नहीं, ये इब्न इंशा की गजल है और कमाल लिखी है। और इस पे एक आई थिंक मोइन भाई ने इसकी पैरोडी की थी। कल चौधरी की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। चौधरी की रात थी। तो नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक है, जो आपने पढ़ा वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बचपन में शगफ था पढ़ने लिखने से तो था, लेकिन क्या लिखती पढ़ती? शेर भूल जाती हूँ मैं। नहीं तो क्या जो याद है वो बता दीजिए, कोई बड़े इक़्तिबास कम सुना याद है साहिल। लाइक गालिब को जब पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था जी। मतलब शेर अच्छे लगे थे कुछ। एक मिनट हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। परसों मेरा सोयम है, जरूर तशरीफ लाइएगा। क्योंकि अगर उफैरा ने गालिब पढ़ा है भाई, शेर तो हमारे मैट्रिक में था ना, मैं दस्तबरदार होता हूँ किसी भी चीज से। भाई मैट्रिक में थे, मैट्रिक की उर्दू की बुक में गालिब जी। थे। तो गालिब का कौन सा शेर आपको याद है? हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या बात है। और कोई गालिब का शेर? अभी याद आएगा तो बता दूंगी। याद नहीं रहते, बोला ना मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन आ जाएगा एकदम से कुछ। जी। मेरी तो जब से शादी, मेरा शेर भी वही, मेरा चांद भी वही, मेरा चीता भी वही। और जिनको आपने सामने बिठा दिया, मुझे कहाँ शेर याद आने। हाँ, जाहिर है। आप उनसे पूछे उन्हें कौन सा शेर याद है। उन्हें मेरे नाम के अलावा कोई नाम भी याद नहीं होगा। नहीं, वो याद होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं रहने भी नहीं दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये होता है, इसको कहते हैं हुकूमत। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। दिलों को नहीं, मजबूरी में दिलों को फतह कर ले। कभी उनको कोने में शाजी को करने लगा, रोने लगते हैं। इतना तनोमन आदमी, अच्छा खासा आदमी, दुनिया फतह करने वाला आदमी, बेगम के सामने बस। अकबर जी, वो कहते ना, अकबर डरा नहीं कभी जी दुश्मन की फौज से। तो वो मामला वही है। हाँ। अच्छा, वैसे सच्ची तो बात यह है कि अशार मुझे हमेशा बहुत पसंद है। और मुझे आप पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं। आप पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं। आपने मुशायरे के जो शोज किए थे वो भी। जी, मैं गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। अशार तो आप खुद भी कहते हैं। और जी, मैं खुद भी कहता हूँ। और मुझे लगता है कि अक्सर औकात जब भी ऐसी कोई मैं हमेशा आमद के तहत कहता हूँ, आवृत के तहत कहा ही नहीं। ये आमद के साथ तो असल है। आमद के साथ ही होता है और उसके अलावा नहीं है। इस ईद पे कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने बहन भाइयों से एक ही बात अर्ज करूंगा कि हम सब आपसे एक ही गुजारिश करते रहे कि ये रमज़ान बज़ाहिर जा रहा है, लेकिन इसके बरक़ात, इसके फ़यूज़ हमारे वजूद का हिस्सा है। खुदारा इस खुशबू को अपने से अलग ना होने दें। और
रमज़ान का पैगाम सिर्फ एक ही है, शाहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इस कुरान से मोहब्बत कीजिए, आमीन। इसे सीखिए, इसे समझिए, अपनी औलादों को ये अमानत पहुँचाइए और इसकी बरकतों से यहाँ भी और आखिरत में भी फैज़याब होइए। सर, ये पैगाम है कि जो भी इस रमज़ान में कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ अगर आपने सीखी है तो कोशिश करें कि कम से कम अगले साल तक तो वो कैरी ऑन करें, अगले साल तक कैरी ऑन करें, तो बाद कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, अल्लाह पाक करम करेगा, क्योंकि अगर ये पीरियड गुजर जाए आगे बोले कंटिन्यू जिंदगी भर के लिए करें, जिंदगी बहुत अच्छी बात है, और जिंदगी भर के लिए फिर इसको कंटिन्यू करो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो हमेशा से करते रहना चाहिए, लेकिन इस ईद पे आई थिंक हम लोगों, बहुत सारे लोग आपस में मिलते नहीं हैं, रिलेटिव्स हो गए या फ्रेंड्स से, किसी भी छोटी सी बात पे आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो आई थिंक दिल में चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, और कभी भी कोई चीज़ हो तो जाके शेयर कर लें और कॉन्टेक्स्ट ना ख़त्म करें। आई थिंक ईद इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उन लोगों से मिले जिनसे एक अरसे से नहीं मिले, या दिल में कोई बात है और दिल में कदूरत है तो उसको ख़त्म करें। हाँ जी। मेरा यही इस वक्त मैसेज होगा कि आप जब भी किसी महफिल से उठ के जाएं तो वहाँ पीछे मुस्कुराहटें रहनी चाहिए। आप लोगों की खुशी और हंसी की वजह हो, बजाय इसके कि आपके आने या आपके जाने पे लोग तकलीफ़ महसूस करें। तो ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है। बड़ी बात है। आई थिंक और मेरी तमन्ना है, मेरी दिली तमन्ना है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। दैट्स हाउ इट इज़। और ख़्याल रखिए इस ईद पे उन तमाम लोगों का। ख़ास तौर पे मैं अपने सियासी अकाबरीन से कहना चाहता हूँ, काफ़ी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जो बचा है उसे रहने दें। और यकीन माने तकलीफ़ होती है, दिल बड़ा चाहता है कि एक फ़िल्म थी मैं आज़ाद हूँ, श्री अमिताभ बच्चन साहब उसमें प्रोटैगनिस्ट का किरदार अदा कर रहे थे, शबाना आज़मी उसमें थी। तो उसमें वो एक सॉन्ग रचाते हैं और एक ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि मैं फ़ला दिन ख़ुदकुशी कर लूँगा। वो एक प्रोपेगेंडा होता है जो वो कर रहे होते हैं हुकूमत से कुछ मुतालबात मनवाने के लिए, और वो वायरल हो जाते हैं। उस वक्त उस ज़माने में अखबार हुआ करता था, तो वायरल हो जाते हैं। जब वायरल हो जाते हैं तो जान पे बन आती है और वो कहते हैं अच्छा जी अब तो मुझे ख़ुदकुशी करनी ही पड़ेगी। तो शबाना आज़मी उनसे कहती हैं, तो उन्होंने जुमला कमाल कहा है। वो कहते हैं कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है कि मैं रात को सोऊं और सुबह जब उठूं तो सारे दुख खत्म हो चुके हों। तो देखिए इस मर्तबा जब ईद आएगी और ईद के 3 दिन बड़े हसीन गुजरेंगे, चाहे आप गुर्बत में हों अमीरी में हों, 3 दिन कमाल गुजरेंगे। लेकिन 3 दिन बाद जब लाइफ दोबारा लौट के आएगी तो ज़िंदगी फिर मुश्किल हो जाएगी। इस बार बस ये कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, उसका सबब बने। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं और चलते हैं कैसे सफ़र की जानिब जहाँ बेहतर मंजिलें हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कल रोज़ा है तो कल हम मिलेंगे, और अगर कल रोज़ा नहीं है तो हम सब की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। मिलेंगे तो हम कल, अगर ईद है तो ईद के शो के साथ, और अगर रोज़ा है तो ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन एक वादा आप मुझे आज देंगे, चाहे कुछ हो जाए एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, मदद करनी। वरना मुनी नियाजी साहब ने कहा था हमेशा देर कर देता हूं मैं, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो यार की, ढारस बंधाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो बस ये देर मत कीजिए, आज बदल जाइए कि दुनिया और वक्त आपका इंतज़ार नहीं करता। अब हम जाएंगे क़सस की तरफ। कुछ फ़ज़ाइल हैं जो डॉक्टर साहब बयान करेंगे और आपसे मिलेंगे कल। ख्वाह वो ईद का दिन है
या रोज़ा है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अभी मिलते हैं। एंड आइए जी, चलते हैं टैंक के किचन की तरफ, जहां उफेरा हमारा इंतज़ार कर रही हैं। उफेरा जी, थैंक यू साहिर। और आज हमारे टैंक के किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव, और उसको हम सर्व करेंगे सीख कबाब के साथ, सब के सीख कबाब के साथ। चिकन पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें 1 से 1.5 प्याज को बारीक स्लाइस करके काट दिया है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी प्याज जो है वो पिंक हो चुकी है, 2 टेबल स्पून अराउंड लहसुन अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। पुलाव एक ऐसी डिश होती है जो कि यूजुअली हर घर में ही ईद पर बन रही होती है, और यहाँ पर हम यूजुअली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुकिंग के दौरान जैसे चिकन डाली, स्पाइस डाला, नमक डाल देते हैं, लेकिन याद रखिए नमक कभी भी स्टार्ट में नहीं डाला जाता। अगर आप नमक किसी भी रेसिपी में स्टार्ट में ही डाल देंगे, वो बीफ हो गया या वो चिकन हो गई या वो सब्ज़ी हो गई, स्पेशली आलू हो गए, वो गलने में प्रॉब्लम देते हैं और हल्के फुल्के से अधगले रह जाते हैं। बीफ और चिकन भी गलने में प्रॉब्लम देता है, तो इसलिए हमेशा नमक हम आखिर में ऐड करते हैं। अच्छा जी, जब तक यहाँ पर हमारे पास चिकन ब्राउन हो रही है, मैं आप लोगों को इसका मसाला बताती चलूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही अराउंड हाफ़ कप, इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा अराउंड 1 टीस्पून, और इसमें मैं मिर्च के तौर पे ना मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ ना मैं रेड पेपर यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं कर रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। यूजुअली लोग लाल मिर्च कुटी हुई डाल देते हैं, बट ये जो हरी मिर्च है ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी देगी। अलॉन्ग विद दैट आपके जो पुलाव की खुशबू है उससे घर महक जाएगा। यहाँ पे हमने चावल भी वॉश करके सोक करके रखे हुए हैं। बासमती चावल को यूजुअली अच्छे बासमती चावल हैं तो 20 मिनट्स आप सोक करके रख दें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये हमारी यहाँ पे चिकन ब्राउन हो चुकी है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कंप्लीट स्पाइस। और इसको हम उस वक्त तक सौते करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। चिकन जो है वो अपना भी थोड़ा सा रोगन छोड़ती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा तेल डालें। ओके जी, ये चिकन तो गल रही है बड़े मज़े से, लेकिन साथ में बताती चलूँ, अगर आप लोगों के किचन में और वॉश बेसिन पे लाइव बॉय का हैंड वॉश मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी, आपका घर इनकम्प्लीट है। बिकॉज जिस घर में होता है लाइव बॉय मौजूद और जिस घर के लोग लाइव बॉय के हैंड वॉश से रेगुलर बेसिस पे खाना खाने से पहले और दीगर औकात पे हाथ धोते रहते हैं, उनके घर में बीमारियां नहीं दावत देती, क्योंकि उनके हाथ जरासीम से पाक रहते हैं। टैंक के किचन में आप लोग मौजूद हैं और टैंक के बारे में बताती चलूँ, इतने खूबसूरत रमज़ान गुजरे हमारे टैंक के किचन में, टैंक के साथ टैंक की रेसिपीज़ बनाते हुए। टैंक जिस घर में मौजूद होता है उसमें विटामिन सी, डी और जिंक मौजूद होता है, जो कि देता है आपको इम्यूनिटी का बूस्ट और आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। रोज़े के बाद अगर आप टैंक ले रहे हैं तो जो एनर्जी लॉस हुई होती है, शुगर लेवल डाउन हुआ होता है, वो रिकवर हो जाता है आपका टैंक से। तो आई एम श्योर कि ईद पर भी आपका दस्तरखान, आपकी टेबलें टैंक से ज़रूर सजी हुई होंगी। यहाँ पे सबरोसों की चिकन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जिस तरह से मैंने अपने किचन में बनाया, यहाँ पे मुस्तकिल हमने सबरोसों की नई नई चीज़ें बनाई, आपको इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताई,
तो आप लोगों ने भी डेफिनेट बात है कि ट्राई किया, आप लोगों के फीडबैक्स इतने अच्छे आए हैं। लेकिन रमज़ान के अलावा ईद में भी जो इतने सारे हमारे खुसूसी दस्तरख़्वान बनते हैं, दावत होती हैं, तो जैसे सबरोज़ों ने हमारी ज़िंदगी रमज़ानों में बड़ी आसान की है, आई एम श्योर कि ईद पर भी आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। सबरोज़ों को ला के पहले से ही फ्रिज में रखिए, क्योंकि लाना और बनाना काटना वगैरह की तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें आप लोग फ्रीज़र में रखे हुए होंगे और जिस वक्त कोई मेहमान आए आपने फटाफट रेसिपीज़ ट्राई की और सबरोज़ों को यूटिलाइज़ कर लिया। स्पेशली जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं इनके बस निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। सो आई थिंक सबरोज़ों ने हम सब की ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। और यहाँ पे दही भी मौजूद है। ईद में समटाइम्स ऐसा होता है कि आफ्टर द मंथ ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन के हमने रोज़े पे होते हैं और बड़ा अच्छा सा एक हेल्दी हमारा जो हमारी हेल्थ होती है, हमारा बॉडी सिस्टम जा रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ईद पर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। वैसे तो नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं, दावत में जा रहे हैं, लोगों के मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ चखा वहाँ चखा, थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप लोग नींबू पानी ज़रूर लें या लेमन टी इज़ द बेस्ट। कि कहीं जा रहे हैं, कोई पूछे आपसे कि चाय पियेंगे, ये तो हमारे कराची का एक मखसूस जुमला है ना, चाय पियेंगे, तो लेमन टी ज़रूर ऑफ़र भी कीजिए। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगर कोई पूछ रहा है तो पूछ लीजिए लेमन टी है, बिकॉज़ लेमन टी आप लोग जो भी खा रहे हैं एक्सेस जो एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो उसको आपके डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको एक जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसको भी क्लियर करेगा। प्लस लेमन टी आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है। यहाँ पे हमारी चिकन हाफ कुकड अराउंड हो चुकी है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ टमेटोज़ के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए। और टमेटोज़ अगर हम पुलाव में ऐड करते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है। आई डोंट नो आप लोग ऐड करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जब भी मेरे हाथ का पुलाव, जब भी घर पे लोग आ रहे होते हैं तो कहते हैं बड़ा डिफरेंट है, बड़ा अच्छा है, ऐसी क्या चीज़ है। तो मैंने जब दूसरों से रेसिपी पूछी कि क्या बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की रेसिपी में टमाटर नहीं होते पुलाव में। हाँ, कहते हैं बिरयानी में डलते हैं, पुलाव बिरयानी होती है उसमें डलते हैं, लेकिन यूजुअली मैं पुलाव में भी ऐड कर रही होती हूँ और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू ही एक अलग सी हो जाती है। तो यहाँ पे टमाटर थोड़े से मेल्ट हो जाएं। अच्छा जी, पुलाव के साथ जो सबसे ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है ना, वो बनता है मिर्ची की चटनी के साथ। तो मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 15 to 20 जो है वो साबित लाल मिर्च ली है, उसमें मैं थोड़ी सी क्रश्ड ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट इसमें मैंने गार्लिक क्लव्स लिए हैं, ये अराउंड 17 to 18 है। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसको मैं सर्व करूँगी सरसों के तेल के साथ। पानी सिर्फ इतना कि ये ब्लेंड हो जाए। ये हमारी मिर्चे की चटनी, वाओ, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। ये बहुत मज़े की होती है। इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी सॉल्ट और सरसों का तेल। ये आप लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं, बना के आप लोग ये फ्रिज में रख सकते हैं फॉर अ वीक, फॉर 10 डेज़। और ये दाल चावल के साथ, पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट सॉल्ट। ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी चटनी रेडी है और यहाँ पे हमारे टमाटर समेत चिकन भी गल चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, क्योंकि अब जो गलने वाला सारा काम था वो हो चुका है। एज पर टेस्ट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। चावल सबको पता ही है कि जब चावल हम डालते हैं तो पानी इतना डालते हैं कि थोड़ा सा ऊपर हो।
लेकिन जो स्टार्टर्स हैं उनको मैं बताती चलूँ कि जो चावल की आपकी लेयर आ रही होती है उससे अराउंड 1 इंच, मैक्सिमम 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके चावल गीले हो जाएंगे, और अगर उससे कम होगा तो आपके चावल कच्चे रह जाएंगे। ये जो फिंगर का इतना पोर्शन होता है 1 इंच का, बस इतना पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए। चावल डालने के बाद हम ज़्यादा मिक्सिंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि बासमती चावल जो है वो बड़े बड़े फरेरे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं अब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करूँगी इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 1 इंच बस, और इसको मैंने रख देना है दम पे। ये हमारे पास पुलाव दम पे रखा हुआ है। ईद करीब है, ईद के नाश्ते में जब हम लोग रमज़ानों में इतनी सारे रोज़ों के बाद जब हम ईद पे नाश्तों की टेबल से जाते हैं, खानों की टेबल से जाते हैं, तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि हमने इतने अरसे रोज़ा रखा होता है तो याद ही नहीं रहता ना। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि टेबल पे चीज़ें सजी हुई हैं कि कुछ खाना भी है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप लोग जो भी चीज़ें बनाएं बहुत लाइट ऑयल में बनाएं। जैसे कचौरियाँ बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। लाइट ऑयल में बनाइए, कोशिश कीजिए कि ऑलिव ऑयल लें या देसी घी लें, क्योंकि वो आपको गुड फैट्स दे रहा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। कबाब भी हैं तो उसमें बिरयानियाँ भी हैं, ताकि आपने जो 1 महीने में पूरी अपनी सेहत को मेंटेन किया है वो 2 दिन में तबाह बर्बाद ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसमें बेसिकली वेट तो आप फ़ौरन गेन नहीं कर पाते 1-2 दिन में, कि जैसे आपने पूरे रमज़ान अपना वेट लॉस कर लिया और अच्छी सेहत पे आ गए हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का मंथ होता है। तो ईद पे जब आपने 2-3 दिन खाया तो वेट एकदम से गेन नहीं होता, बट आपकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, लाइक एसिडिटी का इशू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से बढ़ जाता है। सो यहाँ पे अभी हमारा पुलाव दम पर है। हरी मिर्ची की और लाल मिर्ची की चटनी यहाँ पे रेडी है, और मेरे ख्याल से अब हमारे ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया। तो साहिर आप तैयार हैं ब्रेक पे जाने के लिए? जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, और ये अलविदा के लम्हात के रमज़ान रुखसत हो रहा है। बेटा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जोर से। सकीना, माशाअल्लाह, आयशा, शाबाश, फातिमा, वाह माही, माशाअल्लाह, इतने प्यारे। जन्नत, दोबारा। जन्नत, हाँ, जन्नत, नूर फातिमा। माशाल्लाह, नूर फातिमा। ये प्यारे प्यारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ जिन्होंने अभी अलविदा पढ़ी। असल में बात यह है कि ये तरबियत का वक्त है, अपने आप को समझाने का, अपने आप को बतलाने का कि हम क्या सीख रहे हैं। तो कुरान करीम इस महीने में नाजिल हुआ, और कुरान करीम इसलिए नाजिल हुआ ताकि हम ये समझ सकें कि ज़िंदगी है क्या। तो बेटा, ये जो कुरान पाक है ये तो पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना? चले माशाल्लाह, इस पर अमल करना है। अब ये रमज़ान मुबारक जा रहा है, इसको अलविदा कहते हैं। अलविदा जैसे इंग्लिश में हम बाय कहते हैं, खुदा हाफिज़ कहते हैं, उर्दू में अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, ऐसे। असल में मकसद ये होता है, इसमें हमने क्या सीखा। इफ्तार का वक्त है मिसाल के तौर पर, तो ये इफ्तार में अब जो कुछ भी है अल्लाह ने हमें सब्र सिखलाया, और कुरान पाक में माँ बाप का अदब सिखलाया। और बेटा, आप तवज्जो दीजिए, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमें यह बतलाया कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि रोज़ा तो तुमसे पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं, लोग आए हैं, कौमें आई, उन पर फ़र्ज़ किया गया था। तो हम जो रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए रखते हैं, और अल्लाह ताला हमारे रोज़े को भी कबूल फ़रमाए। और जब हम रमज़ान मुबारक अब जब जा रहा है,
अब ईद आ रही है तो इसमें हमें गरीबों का भी ख्याल करना है, अपने साथियों का भी ख्याल करना है, और जो हमने नमाज़ें शुरू की हैं, अच्छे काम किए और अपने माँ बाप की भी बात को मानना है, सब याद रखना है। आइए दुआ खैर करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, ये रमज़ान मुबारक की साथ जो रुख़सत पर है, जा रही है, या अल्लाह इसके फैज़ से हमें हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा और हमारे वजूद में जो ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सब दूर फरमा दे। मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह, और इसमें अमन व सुकून अता फरमा, और रिज़्क़ की फरावानी, उम्र में बरकत और ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ख़ास तौर पर ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, पाकिस्तान की कौम के छोटे नौनिहाल बच्चे, इलाहुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा और इनको अपनी राह पर और अपने महबूब की राह पर चलने वाला बना। आमीन या अल्लाह या रहमान या करीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।